आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों का गुणा। सबका ध्यान बोल कर रखिए। देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि त्रुटियों की आप बाकी किस प्रकार से कर सकते हो, त्रुटियों का योग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जब दो भौतिक राशियों को योग किया जाता है तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियों का भी योग होता है, और जब दो भौतिक राशियों की बाकी की जाएगी, घटाव किया जाएगा, तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियों का फिर भी योग होगा। एक बात समझ में, दोनों ही कंडीशन में निरपेक्ष त्रुटियों का हमेशा क्या रहता है, योग रहता है। आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों का गुणा। त्रुटियों का गुणा किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि दो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशि ए और बी का गुणा भौतिक राशि एक्स के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दो भौतिक राशियां हैं ए और बी, इनका गुणा भौतिक राशि एक्स के बराबर है। इसे हमने समीकरण ए देख लिया। अब हम इसे त्रुटि के रूप में देखेंगे, तो त्रुटि के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है इसे, भौतिक राशि को, भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान रहेगा प्लस माइनस और भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि। अगर अपन x की बात करें तो x का वास्तविक मान क्या रहेगा, x की रहेगा, प्लस माइनस x की निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, डेल्टा x हो जाएगी, बराबर। अगर अपन a की बात करें, a कोई भौतिक राशि है, इसका वास्तविक मान क्या रहेगा, a रहेगा, अगर प्लस माइनस और इसकी निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा। गुणा का निशान b के लिए भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a गुणा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां पर आपको किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, a का गुणा करेंगे सबसे पहले इस पद से, उसके बाद में a का इस पद से गुणा किया जाएगा, फिर ये जो डेल्टा a है इसका गुणा पहले b से करेंगे और डेल्टा b से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं a की, तो a का गुणा करेंगे हम पहले b से, तो क्या हो जाएगा, ab। ठीक है, फिर उसके बाद में a का गुणा कर देंगे डेल्टा b से, बीच में चिन्ह क्या आ रहा है, प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा। a का गुणा डेल्टा b से क्या आ जाएगा, a डेल्टा b आ जाएगा। फिर प्लस माइनस डेल्टा a है, तो प्लस माइनस डेल्टा a इसका गुणा करेंगे b से, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a और b डेल्टा a आ जाएगा। ठीक है, b पहले ले लिया हमने, फिर प्लस माइनस डेल्टा a का गुणा कर देंगे डेल्टा b से, तो प्लस माइनस डेल्टा a गुणा डेल्टा b। यहां तक कोई समस्या। अब देखिए, अब हमें यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पर हम x का दोनों ही पदों में x का भाग देते हैं, दोनों पदों में हमें यहां पर x को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों में x का भाग दे देंगे, दोनों पदों में x का भाग देने पर, दोनों पदों में x का भाग देंगे। देखिए यहाँ पर x का भाग देंगे तो x बटा x आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बटा x बराबर ab बटा, अब देखिए यहाँ पर x आएगा, प्लस माइनस a डेल्टा b बटा x प्लस माइनस b डेल्टा a बटा x प्लस माइनस डेल्टा a गुणा डेल्टा b बटा x। यहां तक कोई समस्या है। अब देखिए यहाँ पर x का मान समीकरण 1 से x का मान रखता है। ठीक है, तो समीकरण 1 की सहायता से हम कर रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान इसके अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए पहले तो x से x कट रहा है, ठीक है, यहाँ पर कट रहा है, इसको क्या पहले काट सकते हैं। यहाँ पर और कोई चीज, और कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही, सिर्फ x से x कट रहा है तो उसको काट दिया हमने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बटा x, इसको x की फॉर्म में रखा है ab। अब देखिए x है, अगर x की जगह x बार, हम समीकरण 1 से हम जानते हैं कि x बराबर है a गुणा b के, तो मैं यहाँ पर x की जगह a b लिख लूं तो a b से a b कट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x की जगह क्या लिख रहा हूँ, a b लिख लेता हूँ, तो a b से a b कट जाएगा, प्लस माइनस यू का रहेगा a डेल्टा b। अब मुझे यहाँ पर b a को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की जगह क्या रख दूंगा, a b रख दूंगा, बटे में a b रख दिया तो a से a कट जाएगा, प्लस माइनस b डेल्टा a। यहां पर भी देखिए x का मान क्या आ रहा है,
ए बी है तो यहाँ पर भी अपन ए बी लगा देंगे, बी से भी कट जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए गुणा डेल्टा बी बटा ए बी। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर ए प्लस माइनस क्या रह जाएगा हमारे पास में डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, मैं इसको अलग कर रहा हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए कर रहा हूँ अलग और डेल्टा बी अपॉन बी को अलग कर रहा हूँ, डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, इसमें बीच में गुणेगा जैसा। यहाँ तो एक बार लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो लास्ट हमारे पास में कंडीशन क्या आएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये कंडीशन आई थी हमारे पास में। हाँ, यहां पर देखिए एक से एक कट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर। अब देखो यहां पर हमारे लास्ट में जो कंडीशन आ रही है डेल्टा ए अपॉन ए गुणा डेल्टा बी अपॉन बी, ये आपके डेल्टा ए अपॉन ए गुणा डेल्टा बी अपॉन बी ये लगभग बराबर हो जाएगा 0 को। कैसे होगा देखना, देखिए डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, निरपेक्ष त्रुटियों को बता रहा है। डेल्टा ए की निरपेक्ष त्रुटि को बता रहा है और डेल्टा बी की निरपेक्ष त्रुटि को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि कोई ए भौतिक राशि है जिसकी निरपेक्ष त्रुटि को मैंने किस प्रकार से लिखा है कि माना मैंने ए को किस प्रकार से लिख लिया, 3 से लिख लिया। निरपेक्ष इसका वास्तविक मान कितना हो गया 3 प्लस माइनस इसकी निरपेक्ष त्रुटि कितनी मैंने मान ली 0.3, कितनी मान ली बेटा 0.3, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बी की बात करें तो बी के लिए क्या है भौतिक राशि, इसका मान कितना होगा, मैंने मान लिया कितना है कि 4 है और इसकी निरपेक्ष त्रुटि कितनी है 0.4। ठीक है, तो अगर इससे ये जो कंडीशन आपको दे रखी है डेल्टा ए अपॉन ए गुना डेल्टा बी अपॉन बी, इसके अंदर इन दोनों राशियों के अगर मान रखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ए यहाँ पर क्या होगा 0.3 होगा। ये ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं और इसमें बात कर रहा हूँ मैं बी की। यहाँ इस कंडीशन में डेल्टा ए क्या होगा 0.3 होगा, तो मैं यहाँ पे डेल्टा ए की जगह क्या लिख रहा हूँ 0.3 लिख रहा हूँ। ठीक है, बट्टा बी, यहाँ पर देखिए ए क्या है वास्तविक मान इसका कितना है 3 है, यहाँ पर देखिए ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, गुणे का निशान। डेल्टा बी का मान कितना है 0.4, तो डेल्टा बी की जगह क्या लिखूंगा 0.4 बटा बी की जगह क्या लिखूंगा मैं 4 लिख लूंगा, है ना। नीचे इनके वास्तविक मान आ जाएंगे और ऊपर इनकी निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। अगर इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, इधर पॉइंट हटा दिया, इधर पॉइंट हटा दिया। ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा, 4 का गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा 12 बट्टा ये कितना हो जाएगा 30 गुणा 40, तो कितना आ जाएगा 12 बट्टा 1200 आएगा कि नहीं आएगा, 12 बट्टा 1200 आ जाएगा। अच्छा अब देखो बेटा 1200 और नीचे क्या है 12 है, अगर मैं भाग दूंगा तो क्या होगा 12 आएगा और नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो कितना मान आ रहा है 0.01 मान आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये मान बहुत कम है कि नहीं है, तो इसका मैं नगण्य मान सकता हूँ, लगभग 0 के बराबर मान सकता हूँ, 0.01 को लगभग 0 के बराबर मान सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डेल्टा ए अपॉन ए गुना डेल्टा बी अपॉन बी को लगभग 0 के बराबर मान रहा हूँ। हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, त्रुटि को प्रदर्शित कर रहा है एरर, तो ये त्रुटि है ना इसका मान कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस त्रुटि का मान जैसे निरपेक्ष त्रुटि का मान 1 आ जाए या 2 आ जाए 3 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मान हमेशा 0.4 0.2 ऐसा रहता है, कम रहता है, मतलब 1 से कम रहता है इसका मान। ठीक है ना, तो निरपेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जब इसके वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 0.1, मतलब यहाँ पे मान है इसका लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, तो मैं इस पूरी कंडीशन को लगभग क्या कर रहा हूँ 0 के बराबर कर रहा हूँ। तो मेरे पास में क्या रह जाएगा
प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा अलग लगे, बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको लगभग 0 के बराबर मान लीजिए, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं? अच्छा, अब देखो यहां पर क्या रह जाएगा हमारे पास में, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, प्लस माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस रह जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। ये किसे बता रहा है, डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा ए अपॉन ए किसे बता रहा है। तो यहां पर हमारा क्या रिजल्ट रहता है कि देखिए, जब दो भौतिक राशियों का आप गुणा करते हो, जब दो भौतिक राशियों का आप गुणा करते हो तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का भी योग होता है। जब दो भौतिक राशियों का गुणा करते हो तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का योग होता है। आपेक्षिक त्रुटि किसके बराबर होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य मान। यहां पर देखिए, अगर आपके पास में अगर एक ही मापित मान दे रखा है तो उसकी निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, उसका माध्य मान क्या होगा, वही मान होगा। जैसे अगर आपको कोई 3 संख्या दे रखी है, जैसे मतलब इस तरह से दे रखा है, एक ही आपको मापित मान दे रखा है, तो उसका वास्तविक मान भी क्या होगा, एक ही होगा, वही संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर आपको b कोई भौतिक राशि दे रखी है, सिर्फ एक ही इसका मापित मान दे रखा है, तो इसका यही इसका वास्तविक मान होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी वो क्या निकलेगी, डेल्टा बी निकलेगी। निरपेक्ष त्रुटि क्या निकलेगी बेटा, डेल्टा बी निकलेगी। अच्छा, डेल्टा बी जो निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी उसका अगर माध्य मान निकालोगे, अगर एक ही संख्या का माध्य मान निकालोगे तो वो की वो संख्या आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बट्टा माध्य मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो भौतिक राशियों का आपस में गुणा कराया जाता है तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का आपस में योग होता है। जब दो भौतिक राशियों का गुणा कराओगे, भौतिक राशियों का गुणा होगा तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का योग होगा। तो भौतिक राशियों का गुणा हो रहा है, यहाँ पर देखिए भौतिक राशियों का गुणा ए और बी का आपने गुणा कराया था, तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है। लिख लो, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी आयत की लंबाई आपको दे रखी है L बराबर 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए जो आयत की लंबाई दे रखी है आपको त्रुटि के रूप में दे रखी है, जिसमें 20 आपको आयत की लंबाई के वास्तविक मान को प्रदर्शित कर रहा है और 2 निरपेक्ष त्रुटि को बता रहा है। चौड़ाई आपको दे रखी है b बराबर 30 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें 30 क्या है, चौड़ाई के वास्तविक मान को और 3 इसकी निरपेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित करता हो। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है आपको, आयत के क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल को हमने ए से प्रदर्शित कर दिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई गुणा आयत का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या दे रखी है हमें, लंबाई दे रखी है, अगर इसे चलिए ये देखो यहाँ पर लंबाई क्या दे रखी, कैपिटल L से प्रदर्शित किया गया है और चौड़ाई को किसे बताया गया, स्मॉल b से। ये हो गया a के बराबर, समीकरण 1। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो भौतिक राशियों का गुणा किया जाता है तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का क्या होता है, योग होता है। जब दो भौतिक राशियों का आपस में गुणा करोगे तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का योग होगा, हम जानते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटियों का योग होगा तो क्या होगा बेटा, यहां पर देखिए ए की आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, डेल्टा ए अपॉन ए
होगी कि नहीं होगी? अच्छा, यहाँ पर अगर आप बात करें एल लंबाई है, लंबाई की आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी? डेल्टा एल अपॉन एल गुणा बी की आपेक्षिक त्रुटि। अब देखिए यहाँ पर गुणा नहीं होगा, योग होगा। आपेक्षिक त्रुटि होगा, क्या होगा आपस में? योग होगा। बी की आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी? डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा एल का मान देखिए, यहाँ पर देखिए डेल्टा एल किसको बता रहा है? निरपेक्ष त्रुटि को बता रहा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को। लेकिन यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या तो सिर्फ एक ही है, तो इसका अगर अपन निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो एक ही निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी, और जो निरपेक्ष त्रुटि है उसकी माध्य निकालेंगे तो भी वो भी क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एल किसके बराबर होगा? निरपेक्ष त्रुटि क्या निकलेगी? इसकी 2 निकलेगी, जो किसको बता रही है? डेल्टा एल को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर डेल्टा एल क्या हो जाएगा? 2 बटा एल। एल इसके वास्तविक मान को बताएगा, इसका वास्तविक मान क्या होगा? 20 प्लस डेल्टा बी। डेल्टा बी किसको बता रहा है? चौड़ाई की निरपेक्ष त्रुटि, जो कि कितनी है? 3 को प्रदर्शित कर रहा है। और बी क्या है? बी इसके वास्तविक मान को बता रहा है, जो कि कितना है? 30। इसे सॉल्व कर दोगे, जो कि किसके बराबर होगा? डेल्टा ए अपॉन ए के बराबर होगा। 2 से काट दिया, कितनी बार जाएगा? 10 बार। 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1/10 प्लस 1/10। 1/10 और 1/10 कितना हो जाएगा? 2/10। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा ही कर दो, क्योंकि अंश समान है ना, तो ये जुड़ जाएगा ना सीधा। अंश समान, हर समान होने चाहिए, हर समान है तो यहाँ पर सीधा 10 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2/10 काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो 1/5 है, ये क्षेत्रफल की आपेक्षिक त्रुटि को बता रहा है। किसको बता रहा है? क्षेत्रफल की, आयत के क्षेत्रफल की आपेक्षिक त्रुटि को प्रदर्शित कर रहा है। तो किसके बराबर है? 1/5 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है? प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्षेत्रफल की, आयत के क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं? आपेक्षिक त्रुटि का किससे गुणा करेंगे? 100% से। 100% से गुणा कर दिया जाए आपेक्षिक त्रुटि का, तो प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी? अच्छा, 1/5 है, तो 1/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.2 लिख सकता हूँ ना। 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 0.2 गुणा 100%। आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100%, तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो कितना आएगा हमारे पास? प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी? 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी।